हेलो वेलकम बैक। तो इस वीडियो में हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कंस्ट्रक्टर पूरे चैप्टर में बहुत इंपॉर्टेंट है उसको कवर करेंगे और वो टॉपिक है दिस कीवर्ड। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले बता देता हूँ कि मैंने हर चीज़ की प्लेलिस्ट बना रखी है, कंस्ट्रक्टर की प्लेलिस्ट बना रखी है, आप उसको देख लेना, आई बटन पे लगा दूंगा, सीक्वेंस में है। ऐसी मैंने यूजर डिफाइंड मेथड की प्लेलिस्ट बना रखी है। आपसे रिक्वेस्ट करूंगा अगर आपने नहीं देखी तो पहले उसको देख लें अच्छे से, आपको तब कंस्ट्रक्टर समझ में आ जाएंगे। उसको भी आई बटन में लगा रखा है, आप उसको भी सीक्वेंस में देख लें। स्पेसिमेन, पेपर, एरे, हर चीज़ की प्लेलिस्ट बना रखी है, सारी वीडियो सीक्वेंस में है। तो आप किसी की भी वीडियो देखते हैं सीक्वेंस में देखा करें, आपको पूरा समझ में आ जाएगा। और मैंने बहुत सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी सॉल्व कर रखे हैं, उससे मिलते जुलते क्वेश्चन जो ICSE में आ रखे हैं, स्पेसिमेन पेपर में आ रखे हैं, सब सॉल्व कर रखे हैं। तो आप मेरे चैनल में जा करके देख लेना, मैंने बहुत काम की चीज़ें, बहुत काम की वीडियो आपके लिए बना रखी हैं। तो चलिए अब इस क्वेश्चन पे आते हैं। तो देखो भाई, सबसे पहली बात होती है कि जो दिस कीवर्ड है इसका हम यूज़, देखो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं और आपको बहुत ज़रूरत पड़ेगी इसकी अगर आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे कंस्ट्रक्टर से रिलेटेड। तो पहली चीज़ तो ये कि दिस कीवर्ड है क्या, ठीक है। उस पर आने से पहले ये समझते कि ऐसी क्या मुसीबत आ गई जावा में कंस्ट्रक्टर वाले टॉपिक में कि दिस कीवर्ड आना पड़ा, मतलब दिस कीवर्ड की हमें ज़रूरत पड़ी ही क्यों जावा में, ऐसा क्या प्रॉब्लम आ रही थी कि दिस कीवर्ड को लाना पड़ा। तो आज इस वीडियो में वो समझाऊंगा, अगली वीडियो में फिर ये समझाऊंगा कि इस मुसीबत को दिस कीवर्ड ने कैसे सॉल्व करा। तो चलिए पहले जो कोड है आपके सामने इसको समझते हैं कि भाई इसमें ऐसी क्या प्रॉब्लम आ रही थी जिसके लिए हमें दिस कीवर्ड की मदद लेनी पड़ी। तो देखो सबसे पहले ये एक हमने यहाँ पर पहले देख लो, जैसे ये हमने प्रोग्राम बना रखा है, एरिया नाम की क्लास है, ये लेंथ और ब्रेथ दो क्या है, इसमें मेंबर वेरिएबल है, ये तो पता है ना आपको। अब यहाँ पर देखो पब्लिक एरिया, ये स्ट्रक्चर है, कैसे पता चला, क्योंकि क्लास का नाम और इसका नाम सेम है, ठीक है। अब नीचे है ये वॉइड डिस्प्ले, तो ये वॉइड डिस्प्ले क्या है, तो मेंबर मेथड है, ठीक है ना, उसकी ये बॉडी है यहाँ से यहाँ पर, इसमें ये कुछ काम कर रहा है, चलिए ठीक है। और नीचे ये आता है हमारा मेन मेथड, ये वाला। तो हमें ये पता है प्रोग्राम कंपाइल तो हो जाएगा लेकिन एग्जीक्यूट होगा मेन मेथड से। तो चलें देखते हैं चला करके इसको कि कहाँ पर प्रॉब्लम आ रही है और दिस कीवर्ड कैसे मदद करेगा हमारी। तो जब ये हमारा प्रोग्राम चला, मेन मेथड के अंदर ये लाइन लिखी हुई है एरिया इक्वल टू न्यू एरिया 2,3। तो यहाँ पर हम एक ऑब्जेक्ट बना रहे हैं, ये वाला एरिया नाम का ऑब्जेक्ट बना रहे हैं। तो मैं यहाँ साइड में बना भी देता हूँ, एक ये एरिया नाम का ऑब्जेक्ट बनाया है, ठीक है। न्यू से मेमोरी एलोकेट करी और एरिया कंस्ट्रक्टर को कॉल किया। पहला आर्ग्यूमेंट 2 है, दूसरा 3 है। तो जब ये कंस्ट्रक्टर कॉल होगा तो सीधा यहाँ से हम जंप मारेंगे जहाँ पर कंस्ट्रक्टर है। तो कहाँ है कंस्ट्रक्टर, यहाँ ऊपर बना हुआ है, ठीक है। कहाँ पर, ये ऊपर, ठीक है ना। तो जब यहाँ पर आए हम कंस्ट्रक्टर में आए, यहाँ पर पहुँच गए, ये तो है कंस्ट्रक्टर। अब ये दो आर्ग्यूमेंट ले रहा है, एक लेंथ और एक ब्रेथ। तो मतलब पहली वाली वैल्यू जो ये 2 है ये लेंथ में जाके कॉपी होगी, ये ब्रेथ में 3 जाके यहाँ पर कॉपी हो चुका होगा, यहाँ पर 3 आ गया होगा, यहाँ पर लेंथ में क्या आया होगा, यहाँ पर आया होगा 2, इतना, ठीक है। अब जब ये हो गया उसके बाद देखो उसके अंदर जो लाइनें लिखी हैं उनको समझते हैं। यहाँ है जो ये देखो भाई, इतना हिस्सा बहुत इंपॉर्टेंट है, जो इतना पोर्शन है इसको समझोगे तो तुम्हारे समझ में आ जाएगा दिस कीवर्ड। अब ये हो यूँ रहा है, हम देखो भाई बड़े ध्यान से सुनना, यहाँ पर लेंथ में हम लेंथ को डाल रहे हैं। तो हम तो ये सोच के कर रहे हैं कि इस लेंथ की वैल्यू, इस लेंथ में क्या है 2 है ना, तो इस लेंथ में जो 2 है मैं चाह रहा हूँ कि ये वाला जो 2 है ये इस वाले लेंथ वेरिएबल में घुस जाए। और ये लेंथ वेरिएबल कौन सा है, जो हमारा ऑब्जेक्ट बना है, जैसे एरिया नाम का ऑब्जेक्ट बनाना है भाई, मेरा एरिया नाम का ऑब्जेक्ट है। तो हमें देखो यहाँ पर जो ये मेंबर वेरिएबल मैंने तुम्हें बताया लेंथ और ब्रेथ है, तो ये जितने ऑब्जेक्ट बनते हैं उनमें ये होते हैं। तो भाई एरिया में एक लेंथ नाम का वेरिएबल होगा और एक ब्रेथ नाम का भी वेरिएबल होगा। तो हम तो ये चाह रहे हैं कि जो ये एरिया नाम का ऑब्जेक्ट है इसके लेंथ वाले वेरिएबल में ये वाला जो लेंथ वाला वेरिएबल है उसकी वैल्यू आ जाए, मतलब जो यहाँ पर 2 आया है वो इसमें आ जाए, कुछ इस प्रकार का बन जाए, लेंथ इक्वल टू 2। लेकिन ये तो हम चाह रहे हैं ना। अब जावा का कंपाइलर का दिमाग हो जाएगा ख़राब, क्योंकि देखो यहाँ पर एक लेंथ नाम का वेरिएबल यहाँ ये भी है, ये जो ऊपर दिख रहा है ये, और ब्रेथ नाम का यहाँ पर ये भी वेरिएबल है, ठीक है जी। अब जावा के कंपाइलर को ये कैसे पता चले कि जो तुम ये लेंथ में वैल्यू डाल रहे हो, ये वाली लेंथ में वैल्यू डाल रहे हो, वो लेंथ वाला वेरिएबल तुम ऑब्जेक्ट का सोच रहे हो, ठीक है। उसे क्या पता ना भाई, वो तो हम सोच रहे हैं कि भाई ऑब्जेक्ट वाले का लेंथ वेरिएबल होगा, लेकिन जावा ऐसे इमोशंस से नहीं चलता। वो ये देखेगा कि ये लेंथ, वो स्कोप देखेगा कि ये लेंथ वेरिएबल जो यहाँ पर लिखा है यार, ये यूज़र ने ये लेंथ वेरिएबल कहाँ है। तो देखो अब स्कोप की बात करें तो लेंथ वेरिएबल सबसे पहले वो इतने पोर्शन के अंदर ढूंढेगा जिस ब्लॉक में वो होता है, तो सबसे पहले वहाँ पर देखेगा। तो वहाँ पर एक लेंथ वेरिएबल यहाँ है, यहाँ दिख गया उसे, अच्छा इसने यहाँ डेफिनेशन में ले रखा लेंथ वेरिएबल, ठीक है, ये उसको दिख गया। तो वो क्या करेगा, इस लेंथ वेरिएबल में जो ये यहाँ पर है ये वाला, इसमें इसी की वैल्यू डालेगा। भाई देखो लेंथ की वैल्यू लेंथ वाले में डाल रहा, अब वो स्कोप से चलता है जावा, तो वो देखेगा कि भैया जो लेंथ नाम के वेरिएबल है कहाँ है, उसे ये मतलब नहीं कि किस ऑब्जेक्ट का है, वो तो सबसे पहले अपने पास वाला देखेगा। तो उसे यहाँ मिल गया लेंथ वेरिएबल, ठीक है जी। उसने बोला अच्छा, अब देखो यहाँ पर दिक्कत इसलिए हुई क्योंकि जो ये ऑब्जेक्ट का वेरिएबल है उसका नाम भी लेंथ है
और जो कंस्ट्रक्टर की डेफिनेशन में हमने पैरामीटर दे रखा है, जो वहाँ पर वेरिएबल दे रखा है पैरामीटर में, उसका नाम भी लेंथ है, ठीक है। मतलब जो ये डेफिनेशन में दिख रहे हैं ये भी लेंथ लिखा है, यहाँ पर ब्रेथ लिखा है, और जो ऑब्जेक्ट के खुद के हैं वेरिएबल वो भी लेंथ और ब्रेथ है, मतलब दोनों सेम हो गए। तो ऐसे टाइम पे प्रॉब्लम आती है जब वो ये नहीं समझ पाता, जब हम वैल्यू असाइन कर रहे होते हैं कि हम ऑब्जेक्ट के वेरिएबल में असाइन कर रहे हैं कि इसी के वेरिएबल में वैल्यू असाइन कर रहे हैं, तो इस समय वो स्कोप देखेगा। भी अगर नाम अलग अलग है तो कोई प्रॉब्लम नहीं ना। अभी जितने हमने क्वेश्चन करे उसमें ऑब्जेक्ट का वेरिएबल और जो हम यहाँ ऊपर लिखते थे डेफिनेशन में वो अलग होते थे, तो कोई दिक्कत नहीं होती थी। तो जब नाम ही अलग है तो आराम से पता कर लेगा। लेकिन जब नाम सेम हो गए तो सबसे पहले फिर वो ये देखता है कि भाई सबसे पास में उसके लेंथ वाला वेरिएबल कहाँ है। तो यहाँ ऊपर उसने देखा कि भाई जो लेंथ वाला वेरिएबल है होने को, तो ऑब्जेक्ट के पास भी लेंथ वाला वेरिएबल है। अब वो कैसे डिसाइड करे कि ये वैल्यू किस में असाइन करनी है, ऑब्जेक्ट वाले के में या इस वाले में। तो वो स्कोप देखता है, स्कोप मतलब जो सबसे पास वाला होगा, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पास वाला या जो ब्लॉक में जो वेरिएबल है तो ये इस ब्लॉक के अंदर है वो, ठीक है ना, कंस्ट्रक्टर के बॉडी के अंदर। तो इसमें देखेगा यहाँ अपने आसपास कि भाई यहाँ पर कौन सा वेरिएबल है जो सबसे उसके करीब है, ठीक है। इसी को बोलते हैं स्कोप। ये जो वेरिएबल लिखे ना यहाँ लेंथ और ब्रेथ, ये इसकी जो है ये लोकल वेरिएबल, लोकल मतलब इनका स्कोप सिर्फ इसकी बॉडी के अंदर है। तो वो जब अगर कुछ ऐसा होता है कि जब नाम सेम हो गया, मान लो दोनों वेरिएबल जैसे यहाँ पर सेम हो गए, तो फिर सबसे जो हमारा जो लोकल वेरिएबल होते हैं वो उनको ज़्यादा वो देता है, क्या बोलते हैं, प्रायोरिटी, ठीक है, ज़्यादा उनको महत्व देगा। तो इसलिए उसने ये वाला देखा भाई अच्छा यहाँ लेंथ वाला वेरिएबल है तो मैं इसमें वैल्यू असाइन करूँगा लेंथ वाले की, और लेंथ वाले की असाइन किसकी कर रहा है, इसी की। तो मतलब ये 2 को वापस उसी में डाल रहा। तो ऑब्जेक्टिव वाले में कुछ वैल्यू नहीं आई, क्या तो हम रहते हैं यहाँ पर 2 आए, लेकिन यहाँ पर कुछ नहीं आया फिलहाल। तो यहाँ पर ये वैल्यू उसने अपने वाले में डाली तो ऑब्जेक्ट वाले में कुछ नहीं हुआ। यहाँ भी ब्रेथ वाले की वैल्यू डाला तो 3 वापस इसी में घुस गया जो यहाँ वेरिएबल है, लोकल वाले में गया, मतलब ऑब्जेक्ट वाले में नहीं गया। तो ये तो चली गया। नीचे हमने एरिया डॉट डिस्प्ले कॉल किया। अब जब एरिया डॉट डिस्प्ले कॉल किया हमने, तो एरिया में होगा लेंथ इंटू ब्रेथ। अब मेरी बात सुनो ज़रा, अगर ये वैल्यू इसी में घुसी और हमारे ऑब्जेक्ट वाले में नहीं आई वैल्यू, तो ऑब्जेक्ट वाले में क्या आएगी वैल्यू। देखो भाई, जब भी ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है, अगर तुम कोई वैल्यू उसमें डलवा रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन तुमने अगर कोई वैल्यू नहीं डलवाई तो मैंने तुम्हें बता रखा है जब भी ऑब्जेक्ट बनता है तो उसके वेरिएबल को बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू मिलती है। अब यहाँ पर तो तुमने जो काम करा उससे ऐसा तो कुछ नहीं हुआ कि इसके लेंथ वाले में कोई वैल्यू आई, क्योंकि हमने देखा यहाँ पर तो गड़बड़ी हो रही थी और लोकल वेरिएबल में वो वैल्यू चलेगी। तो इसका जो लेंथ वाला वेरिएबल है उसमें कोई वैल्यू नहीं आई, ब्रेथ वाले में कोई वैल्यू नहीं आई, लेकिन ऑब्जेक्ट बन गया। अब जब ऑब्जेक्ट बन जाए, ठीक है, और उसके वेरिएबल में अगर तुमने वैल्यू नहीं दी तो जावा खुद देता है, लेकिन डिफ़ॉल्ट वैल्यू देता है। तो लेंथ में डिफ़ॉल्ट वैल्यू आएगी जो क्या है, लेंथ इंटीजर टाइप का, तो इंटीजर की 0 होती है डिफ़ॉल्ट, और ब्रेथ भी इंटीजर है तो उसकी भी 0 होती है। तो लेंथ भी 0 आ गया, ब्रेथ भी 0 आ गया। अब जब इसने देखो फिर इस वाली लाइन, ये वाली लाइन चलेगी ना, ये वाली लाइन चली थी अभी, ये वाली मेन मेथड के अंदर वाली, ये वाली। अब अगली वाली चलेगी एरिया डॉट डिस्प्ले। एरिया डॉट डिस्प्ले चला तो डिस्प्ले मेथड कॉल हुआ। डिस्प्ले मेथड मतलब हम यहाँ पर जंप करके आ जाएंगे, यहाँ है तो उसकी बॉडी में क्या लिखा है, एरिया इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेथ। तो लेंथ की वैल्यू है 0, ब्रेथ की वैल्यू है 0, इंटू करके देख लो कितना आता है, 0 ही आता है। तो 0 आ गया एरिया में। फिर प्रिंट कर रहे हैं एरिया इस एरिया की वैल्यू, तो आउटपुट देख लो अब एरिया इस 0 इसलिए आ रहा है। लेकिन हम तो चाह रहे थे कि एरिया प्रिंट हो, मतलब 3 2 6 है ना, हम तो ये चाह रहे थे ना प्रिंट हो, लेकिन यहाँ पर प्रिंट हो रहा है 0। तो ये प्रॉब्लम आ गई क्योंकि जो नाम थे वेरिएबल के, भाई ऑब्जेक्ट का वेरिएबल भी लेंथ था और ब्रेथ था, और जो हमारे कंस्ट्रक्टर के लोकल वेरिएबल है वो भी सेम हो गया। तो इस टाइम पे ऐसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम यूज़ करते हैं दिस कीवर्ड का, ठीक है। वो हमारी मदद करता है ये बताने के लिए कि भाई कौन सा ऑब्जेक्ट का वेरिएबल है और कौन सा कंस्ट्रक्टर के लोकल वेरिएबल है, ठीक है। तो वो मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा कि इसी प्रॉब्लम को अगर हमें सॉल्व करना था तो दिस कीवर्ड हमारे किस तरीके से मदद करेगा, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही था। आई होप आपको पता चलेगा कि भाई दिस कीवर्ड का हम यूज़ क्यों करेंगे, मतलब प्रॉब्लम समझ में आ गई होगी कि भाई क्या दिक्कत आ रही होती है कि जिसके लिए हम दिस कीवर्ड का यूज़ करेंगे। बाकी उसे सॉल्व कैसे करते हैं वो अगली वीडियो में बताऊंगा, वहाँ पर समझेंगे दिस कीवर्ड का हम कैसे यूज़ करेंगे अपने प्रोग्राम में। तो इस वीडियो में इतना ही था। मुझे उम्मीद है वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लेना, दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना। जल्दी मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।